गाय हमारी सेवा करती है, ये दिखाना है कि गाय जो है कैसी भी गाय है, दूध दे न दे, ये गोबर गोमूत्र देती है। गाय दूध से है तो कुछ समय गाय है ना, तो ये प्रकल्प देखने की ये गाय से चल रही है, गाय के लिए व्यवस्था है, गाय द्वारा गाय के लिए गाय चल रही है और उसका आनंद लें। शुरुआत नहीं हुआ था तो एक शोरूम था, और जब शुरुआत हुआ तो उसके बाद 6-7 शोरूम हो गया, बढ़ते गए। तो उसमें डालेगा, इस टैंक में डालेगा बराबर, और फिर यहाँ से सैलरी निकलेगा। तो ये ब्रेबल है, हाँ, इतना गैस भरेगा, ऊपर आएगा, गैस कम हो नीचे आएगा। और इसी खाद बनाने के लिए भी एक कल्चर डालना पड़ता है, ये बायोडायनेमिक कल्चर है S9, हम लोग इसी से खाद बनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक संस्था कि जो खुद इतने अच्छे ढंग से अपने लिए ही ज़रूरी चीज़ों के लिए का हुई ना, लेकिन खुद के लिए एक खुद के पेड़ पे खड़ी है, खुद का जो भी खर्चा वो खुद निकाल रही है, तो एक अच्छी संस्था देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो दिखाया था 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से गोबर बेचा जाता है, वो क्या था? क्या ऐसा है, ये देखिए एंटी रेडिएशन चिप है, वो गाय के गोबर से बना हुआ है, सब दिव्यांग हैं, और लेकिन हमें हमारे तो बोझ नहीं है, वो गोबर गोमूत्र देते हैं, इसलिए हमारे लिए गाय है। जब तक एक खड़े हैं उनके जीवन को धोखा नहीं है, एक समय आता है जब आप खड़े नहीं हो सकते, हाथ लगाना पड़ता है, जबरदस्ती खड़ा करना पड़ता है, हम मशीन से खड़ा करते हैं, फिर अब खड़ा होना संभव ही नहीं है, तो बैठ जाते हैं, बैठने के बाद लेट जाते हैं। जब गाय बैठ गई, अब उठ नहीं रही है, किसी भी संभव नहीं है, तो 1 महीने के मेहमान हो जाते हैं, और उसके अंदर जितनी जैसी भी व्यवस्था है, तो लेकिन जब तक खड़ी है उतना भी तकलीफ है, गाय खड़ी होती है उसके लायक को देखा नहीं है। तो ये जो सब सारा ढीक दिख रहा है, ये खाद तैयार हो चुका है, तैयार हो चुका है। जी जी, हाँ। तो क्या मुख्य कारण है खाद का कि आपके खेत में कभी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। देखिए आप, हाँ, आप मिट्टी को ऐसे कर देंगे तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, लेकिन उनके बीच में गोबर चला गया तो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। किस तरह से रोज का औसत 25 टन खाद जो है हम भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 2400 सब गोवंश हैं, सब प्राणी मिलाकर 2400 हैं। 4.5 लाख रुपए पर डे का टर्नओवर यहाँ पे है। बिल्कुल तंग आ चुका था, सही मैं बताता हूँ कि यार वही कि किसान कर्ज में जा रहा है, खेती में मुनाफा नहीं है, या खेती करने वाले बच्चों को कोई लड़की देना नहीं चाहता, तो आप एक दिशा दर्शक हो के दूध के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट थी कि जो भी गोशारे के बारे में कि भाई गाय का दूध, तो दूध से कैसे फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो एक नाम मात्र सोर्स है जो दिख रहा है दुनिया को, लेकिन खरा सोना तो गोबर में छुपा है। नमस्कार। देखिए आज से लगभग 30 साल पहले जो हमारे फाउंडर थे आसिफ अपना जी, एक और पांजरापोला वहाँ ट्रस्टी थे। ओके, तो उस समय उनके गले में एक घाव जख्म हुआ, जो यहाँ डॉक्टर्स लोग इलाज करने के बाद बोले अब यहाँ सफल नहीं होगा, सफल होने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी इंडिया में सक्सेस नहीं है, आपको जाना पड़ेगा इंग्लैंड जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा। तो जब वहाँ जाने की बात हुई तो ऐसा था कि ये भी था कि उसमें कोमा में जा सकते, अटैक आ सकता है, पैरालाइज हो सकते हैं, कुछ भी मौत भी हो सकती है, कुछ भी था, मतलब निश्चित नहीं था कि वो बच के आएंगे। तो संकल्प किए कि अगर सही सलामत मैं लौट गया तो अपनी ओर से कुछ गायों का पालना वहाँ करूँगा, क्योंकि एक अपना कमान सोने चांदी के व्यापारी कमाना, और कुछ जो भी उसमें अपना एक बनाए थे जो परसेंटेज उनकी अपने हिसाब से लगाते थे, वहाँ भी और कई जगह से। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहाँ से आने के बाद 6 महीने बोलना मना था, यहीं थे। तो बाहर 302 गाय जा रही थी, कहीं जा कटने के लिए जा रही थी, पकड़े गए। तो हुआ घर बैठे गंगा मिल गए,
लेकिन बाकी कोई रखने को तैयार नहीं हुए। वो लोग बोले 150 गाय नहीं पाले, 300 कहाँ से पालेंगे? बोले हम खर्च करेंगे। बोले इस उम्र में आपकी क्या गारंटी लेंगे? इतना बड़ा बोलना भी मना है और जख्म का ऑपरेशन हुआ है, हम क्या गारंटी लेंगे कि आज अब कब रहेंगे, कब तक रहेंगे? तो इनकार कर दिए। उनके लिए शुरुआत हुई। उन्होंने नाम रखा कि नाम क्या रखा? आरसी बाफना गौ सेवा। क्यों नाम क्यों दिए? कि हमारे जो अगली पीढ़ी कभी भी देखे कि मेरा नाम लगा है तो कभी गिला हुआ महसूस नहीं करें, अच्छा रहा, मेंटेन रहा, तो इसका नाम दिए। और गौ सेवा, गाय हमारी सेवा करती है, ये दिखाना है कि गाय जो है कैसी भी गाय है, दूध दे न दे लेकिन गोबर गोमूत्र देती है। गोबर गोमूत्र से ही गाय बने, गाय का नामकरण, गाय दूध से है तो कुछ समय गाय है, 4 साल तक दूध नहीं देती है, बाद में प्रेग्नेंट है तो भी दूध नहीं देती है, फिर कुछ समय के बाद जो है बीच में गैप होता है और लास्ट में जो है 10 साल 12 साल 14 साल के बाद बंद हो जाता है। तो बहुत कम समय के लिए गाय है। तो गोबर गोमूत्र जन्म से मरण तक जो है कैसी भी अपंग है, बीमार है, कुछ भी है देती है। तो गोबर है तो गाय है, ये यहाँ से गोबर से ही पूरा साबित हो, ये प्रयास किया गया है। ये अपना हॉल बना के भोजन करने के लिए कि केवल ये कंसेप्ट अच्छा बनाने का क्या हुआ, ये कंसेप्ट समझ जरूरी है। इतना रमणीय क्यों बनाने का बन हुआ कि गौशाला गाय, तो लोग तो गाय क्या देखें, रोड पे एक बैगन खाती है, 2 डंडा खाती है, एक बैगन खाई 2 डंडा वो हटाया, जिसके पास गया वो हटाया, क्या गाय देखना है? तो ये प्रकल्प देखें कि ये गाय से चल रही है, गाय के लिए व्यवस्था है, गाय द्वारा गाय के लिए और गाय चल रही है और उसका आनंद लें। लोग अपने से हाथ से छुए, गाय मारती है, डरते हैं, उससे जानवर है, खुद छुए देखें कि यहाँ कितने 2400 गोवंश है, कोई झगड़ा नहीं आपस में, कोई मारपीट नहीं, कोई कितने मिलजुल के रहते हैं, अलग अलग नस्ल के हैं, सभी रहते हैं। तो ये उनके अंदर एक भावना जगे देखने की, आए देखें, केवल गाय देखने नहीं आएंगे, इसलिए ऐसा कि इसको देखने या उसी बहाने गाय को भी देखें। जब उनको मालूम हो कि ये पूरा मेंटेन गाय के बल पर हो रहा है ना, या जो गोपालक इसका जो इसमें कुछ अपना सहयोग कर रहे हैं बढ़ाने में, लगाने में, उनकी जो बाढ़ है, जो उनकी जो बढ़ने की कला है, वो भी गाय के ही आशीर्वाद से हो रहा है। जब गौशाला नहीं थी तो उनके पास एक शोरूम था, बापना जी के पास जो है, अस्सी बापना जी के पास जब गौशाला शुरुआत नहीं हुआ था तो एक शोरूम था, और जब शुरुआत हुआ तो उसके बाद 6-7 शोरूम हो गया, बढ़ते गए, यहाँ जितना लगाते गए कई गुना उधर बढ़ते गए। तो आपने जो अभी बात का जिक्र किया कि ये सब गौ माता के ऊपर ही चल रहा है प्रपंच, तो इसके बारे में कुछ बता पाएंगे कि ये संस्था को आमदनी कहाँ से मिलती है? देखिए ऐसा है कि आमदनी पहले बताया कि गाय आपको सीधे नहीं देती है, हाँ, छुपा के देती है। आप घास लिए हुए, गाय आएगी आपसे सीधे घास खाए लेगा, आपको लगेगा गाय छीन रही है हमसे। गाय आगे से लेती है और देती है छुपा के, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र सब छुपा के देती है। लेकिन आपको आगे से वो लेने वाले देखेगी। इंसान क्या होता है, कुछ देना हो तो फोटो खिंचाएगा, है कि नहीं? बराबर। और पीछे से आपका जो है कर लेगा। तो इंसान और गाय में अंतर है। गाय जो देती है वो सब छुपा के देती है। आपका कल्याण पता ही नहीं चला कब कल्याण हो गया। तो अभी ये जो अपनी संस्था है जी, यहाँ पे आज अपन जो कमर्शियल एक्टिविटी बोले कि जैसे आप खाद बनाते हो, आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, तो इसके बारे में कुछ? देखिए हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं बोलेंगे इसको, हाँ, कि हम उसको उपयोग करते हैं। हम कोई बाहर से गोबर नहीं ले रहे हैं। हम तो जो हमारा गोबर है, गाय जब एक सबसे सुंदर है, उसका गोबर वस्ते लक्ष्मी, गोबर लक्ष्मी का वास है। तो ये गोबर कब लक्ष्मी है? जब एक गोबर खेत तक पहुँचे। जब एक आपका आहार औषधि है, कब? जब वो आहार आपके पेट में जाएगा तो औषधि है। बाहर खाना कितना भी रखा रहे उससे फायदा नहीं होगा। तो ये जो गोमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, तो ये कब है? जब ये गोबर खेत में जाए। बराबर। तो इसीलिए हम उसको जो है अच्छा खाद बना करके अच्छे से लोगों को देते हैं।
कि किसानों को कि वो खेत में जाएगा, जितना ये डलेगा उतना यूरिया DAP कम डलेगा। अगर आप 5 बैग ये लिया यहाँ से तो स्वाभाविक है बाहर से 5 बैग कम खरीदेगा। तो भू माता की सेवा हो गई। जो गाय का गोबर का खाद डालता है वो सबसे पहली भू माता की सेवा हुई कि आपने जहर कम डाला। दूसरी बात है जो उत्पन्न होगा उसमें जहर कम रहेगा, जितना डाला कम रहेगा, तो जो घर की माता खाएगी उनका सेवा हो गया। और जो चारा होगा वो भी पौष्टिक होगा, उसमें भी कम जहरीला होगा, तो गाय जानवरों का सेवा हो गया। बस तीनों माओं का सेवा जो है, जो गाय के गोबर का उपयोग करता है उनको तीनों माओं का सेवा मिलता है। यू टर्न शाकाहार म्यूजियम है। कुछ लोगों को धर्म पढ़ता है, कुछ को विज्ञान पढ़ता है। दोनों दृष्टिकोण से बताया गया है कि शाकाहारी आपका आहार है, मांसाहार आपका आहार नहीं है। सीधा बताया गया है। इसमें हर तरह के पोस्टर्स, पिक्चर्स सब दिखाए जाते हैं। ये दूध विभाग है। हाँ, यहाँ जितने भी ये गाय हैं और सामने बच्चे रहते हैं, ये गर्भवती गाय का अलग है। ओके। हाँ, तो सुबह जो है देखिए, इतने गाय में से कोई भी बच्चा निकलेगा दूध वाला तो अपने माँ के शेड में माँ के पास जाएगा। ये भैंसों में नहीं होता है, जर्सी गाय में नहीं होता है, देसी गाय में ही है कि वो 500 गायों के बीच एक बछड़े को छोड़ दीजिए, वो बछड़ा अपने माँ के पास चल जाएगा। और 500 बछड़ों के बीच एक गाय को छोड़ दीजिए, वो अपने बच्चे के पास आ जाएगा। मतलब यहाँ वात्सल्य है, यहाँ मातृत्व है। तो ये जो दूध पिएगा उसके बच्चे में भी मातृत्व और वात्सल्य दोनों गुण रहेगा। तो ये रोज कितना दूध जमा होता है? 650 लीटर दूध होता है। लेकिन ये सोचने लायक है कि गौशाला है तो कहीं से तो गाय खरीदी नहीं, तो फिर ऐसी गाय लोगों ने तब दे क्यों दी थी? या फिर उनको लगा कि ये बीमार है और अपने पास आने के बाद उनको निरोगी हो गई गाय? देखिए, ऐसी 30 साल की तपस्या है, कोई भी अच्छी गाय देगी नहीं। स्वाभाविक हाँ, सीधी सी बात है, कोई भी अच्छी गाय देगी नहीं। आप पैसे से भी खरीदेंगे तो जो उसके पास सेकेंडरी होगा वही बेचेगा, एक नंबर का गाय नहीं बेचता। जो सत्य है बराबर। तो फिर फ्री में क्यों देगा? जो गाय दूध खत्म हो गई, बोझ अब सोचता है कि बोझ हो गया, अब हम जवानी चूसा बुढ़ापे में नहीं, तो ला के दे दिया। डिपार्टमेंट पकड़ते हैं, कटने जा रही थी, उसमें भी सब अधिकांश डैमेज रहते हैं ट्रांसपोर्ट में, वो आ गए। बच्चा है, माँ मर गई तो बच्चे को ला के दे दिए, तो बच्चा मर गया है ऐसे वो ला के दे दिए। कोई गाय इतनी मारती है दूध वाली कि वहाँ लोगों को टच नहीं होने देती है, तो ला के दे दिए। तो लोगों ने इस तरह से गाय ला के दिया। हमने उसका वर्गीकरण किया, जो भी नस्ल था अलग अलग किया। नंदी लाए बाहर से, कोई नंदी तो कोई देगा नहीं, हम हाँ। नंदी लाए बाहर से। इन्हीं को संगोपन करके अच्छे करते करते आज जो है वो जो है हमारे पास 10-10, 15-15 लीटर तक दूध देने वाली गाय हो गई है। वो वेस्ट टू वेस्ट हमने कन्वर्ट किया है, उसी संबोधन के जो भी उस लायक है। बाकी जीवदया में सेवा हो रही है, सेवा दे रहे हैं वो भी। 650 लीटर दूध रोज जमा होता है पर डे। और ये पूरा मतलब जो लगभग 200 गाय के दूध में है, 200 गाय दूध में है इस तरह से। बाकी सेवा की हैं, उस बछड़ियाँ हैं, ये हैं जो भी हैं। और सेवा मतलब हम वो सेवा दे रही हैं, गोबर गऊ से दे रही हैं। और ये दूध एकदम प्रकृति थे, मतलब आप कोई उसको हम जो चिंता है हम लोगों को कि भाई इंजेक्शन हो, तो वो यहाँ पे कोई सोचने की जरूरत नहीं। गाय जो है ना मीटिंग करती है केवल बच्चे के लिए, जो संसद करती है केवल बच्चे के लिए करती है, तो वो भी मौका हम नहीं छीनते हैं। तो हम नंदी से ही उसका संबोधन कराते, प्राकृतिक है। हाँ, किसी को कोई ऐसी तकलीफ है तो अलग बात है, कोई बीमारी है ये है तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे जनरली जो है हम नंदी से ही संसर्ग करवाते हैं। कोई भी दूध निकालने के लिए कोई दवा नहीं देते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं देते हैं। उसका फैट बढ़े इसके लिए अन्न मतलब केमिकलाइज चीज़ कोई नहीं देते हैं जो हार्मफुल और फैट बढ़ जाए। क्योंकि जो मार्केट में बिकता है फैट से बिकता है, हमें फैट से मतलब नहीं। पतला है तो पतला है, मोटा है तो मोटा, जो है। जनी हुई गाय का दूध चला गया तो आपका फैट कम आएगा, और अधिक देर का जनी हुई है तो आपको गाढ़ा आएगा। ये आपके नसीब से है, हम तो सीधे निकालते हैं धारोस न, सुबह का सुबह और शाम का शाम देते हैं। कोई इसमें ये जो ना कोई में ना फैट डालते हैं, ना मिलाते हैं, ना निकालते हैं, जैसा है वैसा है। बढ़िया। तो ये जो सब दूध है तो ये वैसे के वैसे किसी को दिया जाता है या इसके ऊपर भी कोई प्रोसेस होती है? नहीं, हम लोग देखिए ऐसा है, दूध तो डिमांड का पूरा दूध हम सेल कर सकते हैं, लेकिन दूध फिक्स। अगर हम पूरा 650 लीटर दूध हो रहा है, सब ग्राहक बना देंगे, दूध फिक्स नहीं होता। हर दिन 50-60 कम ज़्यादा होता है। मौसम गिर गया, चारा चेंज हुआ तो 100-200 का भी कम ज़्यादा होता है। इसीलिए हमको 200-250 लीटर अपने पर रिजर्व रखना पड़ता है कि
नहीं तो किसी को दूध दे दिए तो कल बोलेगा मेरा बच्चा क्या पिएगा आज। बराबर है। बहुत एक टेंशन वाला बात हो जाएगी, मैं क्या पिलाऊं, क्या जवाब दूंगा उसको। इसलिए हम 200 लीटर जो है अपने पास रिजर्व रखते हैं, जिसका घी निकालते हैं। ओके। अब उसमें कम ज़्यादा हुआ तो घी कम ज़्यादा बनेगा, लेकिन किसी ग्राहक को, किसी बच्चे को दूध न मिले, बात नहीं आएगी। बराबर बराबर। तो ये जो घी बनता है तो ये यही प्लांट में बनता है, ये हाई प्लान बनता है। और उसके लिए आपने मुझे बताया कि जो गैस इस्तेमाल होता है, हाँ, गोबर गैस का, वो भी आपके जो गोबर है उससे ही जो गैस बनता है। जी हाँ बिल्कुल। तो वो भी यूनिट हम देखना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसी उसके में डालेगा, इसे टैंक में डालेगा। बराबर। और फिर यहाँ से सैलरी निकलेगा। ये गैस जो जितना गैस बढ़ते जाएगा ये ऊंचा होते जाएगा। ओके। ऊंचा होते जाएगा, ये मतलब मूवेबल है। हाँ। जितना गैस भरेगा ऊपर आएगा, गैस कम हो नीचे आएगा। तो अब इसी से पाइपलाइन से जो है हमारा अनुसंधान में जाना है। ओके, तो इसी के ऊपर आप घी बनाएंगे। हाँ, तो जो एक गैस से तो हमारा खाली जो मीथेन था वो निकला, खाद तो है ही हमारा। हाँ। हमारा गया क्या है बताइए। और ऊर्जा निकल गया, जिसको ऊर्जा पर कंट्रोल है वो स्वावलंबन है। देश स्वतंत्र हुआ, मतलब क्या हुआ, हम 15 अगस्त स्वतंत्र हुआ, मतलब स्वतंत्र, खुद का तंत्र थी, ये खुद का तंत्र है। तो फिर ये जो स्लरी बच जाएगी आपने मीथेन निकालने के बाद, हाँ, तो इसका फिर आगे आप खेती में मीथेन की जरूरत नहीं थी। नहीं, खेती में मीथेन की जरूरत नहीं था, तो है ही वह कंपोस्ट है, ये पूरा कंपोस्ट है, ये पूरा खाद के तौर पे आप इस्तेमाल उपयोग सीधा डालिए खेत में। और ये विघटन भी जल्दी हुआ है, बिल्कुल, तो जल्दी इस्तेमाल में लाएंगे। और पूरा पका हुआ है, पूरा पका हुआ है। तो गैस देखिए, तो फिल्टर मीडियम फिल्टर है। ओके। इससे जनरेटर है, हाँ चलता है, जनरेटर चलता है। और ओके। डायरेक्ट इस्तेमाल होता है उसमें घी बनाने के लिए, घी बनाने के लिए। और यहाँ पे वो गैस से ये जनरेटर चलेगा, ये जनरेटर है। बराबर। फिर ये जनरेटर से जो लाइट बनेगी वही अपन इस्तेमाल कर रहे। हाँ बढ़िया। अभी बड़ा प्लांट और करना है, दूसरा हाँ। रोहन दिया, मतलब गोबर से ही पहले मीथेन निकाला, फिर उसके ऊपर अपन ने जो घी बनाने का काम है, या जो भी यहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं उनको जो भी सब सारा सब इसी पे हो गया। और जो गैस बच गया वो ये जनरेटर में डाल के यहाँ से ही इलेक्ट्रिक बनाया, और यही इलेक्ट्रिक के ऊपर अपना सब काम चल रहा है। चलो, एकदम अलग ही मतलब आपने बनाया हुआ। एक्सपेंसेस जो है ज्यादा है, कहीं कहीं कुट्टी काटना है तो 20-20 HP का मोटर लगता है, तो पूरा हम कंट्रोल इस पर नहीं कर रहे हैं। अभी तो एक ही छोटा चल रहा है ना, तो हम तो भी 5-6 घंटे हम अपना तंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी आप जो बढ़ा रहे, हाँ, तो उसमें CNG भी बनेगा। अब जितना एक्स्ट्रा बनेगा, अगर एक्स्ट्रा बना, हाँ, आगे व्यवस्था चल रही है। अच्छा, जनरेटर जो है पूरी बायोगैस पे है, 100% बायोगैस पे, जिसको बाकी कुछ डालना नहीं पड़ता, ड्यूल फील्ड नहीं है, पूरा केवल गोबर गैस पे है, सिर्फ गोबर गैस। और कितने साल से ये चला रहे अपन? ये तो हो गया 5-6 साल हो गया इसका। हाँ, क्योंकि YouTube पे कई वीडियो आती है, हाँ, वो बताते कि यार ये ऐसा है वैसा है, लेकिन कब से, तो 2 महीने से, तो वैसा नहीं है भैया। 5 साल का पूरा सक्सेस मॉडल है अपने पास। जी जी, क्या 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, हम सही से इसका इस्तेमाल कर रहे। बिल्कुल। देखिए, जैसे दूध को दही बनाना है तो उसमें थोड़ा सा दही डालना पड़ता है, उसी तरह से हमें गोबर को खाद बनाने के लिए भी एक कल्चर डालना पड़ता है। ये बायोडायनेमिक कल्चर है, S9। हम लोग इसी से खाद बनाते हैं, और एक कल्चर भी हमारे यहाँ तैयार होता है। बराबर। एक कल्चर के लिए लगता है माइक्रो कल्चर। हाँ, ऐसे ऐसे माइक्रो कल्चर है, 6 प्रकार के लगते हैं। हाँ, ये सब बहुत माइक्रो कल्चर है। हाँ। ये नैनीताल से सुपर बायोटेक कंपनी है, वो प्रोवाइड कराती है। माइक्रो कल्चर है उनका, हमारा दोनों कोलैबोरेशन है और कंबाइंड इफेक्ट में बनता है। ये दूध वाली गाय, दूध वाली क्यों, वो दाना ज़्यादा खाती है तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, तो दूध वाली गायों का गोबर जो है इसमें डाला जाता है और उन्हीं से कल्चर बनता है। 60 दिन का प्रोसेस है। इस 1 किलो कल्चर से 1 टन बायोमास, चाहे गोबर हो, कचरा हो, हरा हो, सूखा हो, सब मिलाकर के जो है 1 किलो से 1 टन जो है कंपोस्ट खाद तैयार होता है। वो भी 60 दिन का प्रोसेस है। नहीं सर, सवाल ये आएगा किसानों की तरफ से कि अभी घर घर में, गांव गांव में गोबर जमा करके उसको वहां के वहां सड़ा के खेत में डाला जाता है जी, और कुछ हद तक ये तो मान्य है सबको कि ये डालने से किसानों को फायदा हुआ है जी, बराबर। तो
उसके तुलना में आप जो बता रहे जी कि वो एक हो गई परंपरागत पद्धत, तो उसी के गोबर में, वही गोबर में ये कल्चर डालना है क्या? जी, बात ऐसी है, आप कच्चा रोटी बनाएंगे और खाएंगे तो पेट खराब होगी। आप कच्ची Breeding ईंट से खराब तो मकान खराब होगा। तो गोबर भी, कच्चा गोबर जो है सीधा खेत में डालेंगे तो वहाँ हीट पैदा होगा, जिससे कि फसल खराब होगी और बुरसी जन्य रोग होगा। वो पूरा कंपोस्ट होना चाहिए, उसमें बाद में कोई दुर्गंध वगैरह कुछ भी नहीं, पूरी तरह से कंपोस्ट होना चाहिए। और कंपोस्ट करने के हम जो किसान लोग क्या करते हैं, एक ही जगह जमा करते हैं। तो कभी भी पकने के लिए हमको हवा चाहिए, पकने के लिए हवा चाहिए। हवा 2 फीट ही एक तरफ से जा सकती है, किधर से भी 2 फीट, इसलिए कभी भी चौड़ाई 4 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। और हम जब ढेर करते हैं तो 10 फीट भी होता है, 20 फीट भी होता है, और कितना ऊंचा होता है उसका भी पता नहीं है। ऊपर से भी जो है वो 4 फीट का जो है 2 फुट ही नीचे जा सकता है। तो नीचे से भी मोटे डंठल नीचे रखना चाहिए। हमारा बेड जो होना चाहिए 4 फुट से चौड़ाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें कल्चर डालेंगे तभी, दूध में दही डालेंगे तभी वो दही समान होगा। तो हाईली कॉन्सेंट्रेट खाद डालेंगे तभी वो गोबर खाद के रूप में कन्वर्ट होगा, नहीं तो गोबर ही है। मतलब आपका ये कहना है कि जो गोबर सीधा लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं गलत है, तो उसके वजह से फायदा तो हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। देखिए कच्चे ईंट पर भी मकान बनाएंगे तो रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मजबूती चाहिए वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगी। तो अगर ये एक कारखाना दिख रहा है मुझे जी, छोटा सा कारखाना ही बोलूंगा मैं, जी जी, क्योंकि तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि वही गोबर लाते हैं और उस जो गोबर गाय जनी हुई दूध देने वाली गाय का गोबर लाते हैं, देसी गाय का हो, वो भी दूध वाली गाय का लाते हैं, उनका ही गोबर से यहाँ कल्चर बनाते हैं। तो ये कितना गहरा जाता है? ये लगभग जो 1.5 फुट गहराई है। ओके, 1.5 फीट आप उसका लेयर लगाते हैं और ये चौड़ाई मेरे हिसाब से 1.5 फीट ही दिख रही है। 1.5 फुट है जी। हाँ, और लंबाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग जितना भी ले सकते हैं आपके। तो वो गोबर यहाँ पे रखते हो, उसमें ये 6 प्रकार का कल्चर आप डालते हैं। माइक्रो कल्चर है, ये माइक्रो कल्चर है जी, माइक्रो से कल्चर बनाते हैं। हाँ, और उसके बाद वो जो बनता है जी, वो बन गया आपका ये कल्चर। जी ठीक है, बिल्कुल। तो ये किसानों ने लेना चाहिए और उनको जहां पे भी उनका गोबर पड़ा है उसमें ये मिलाना चाहिए जी। और मिलाने से तो फायदा होगा, लेकिन उसमें भी अगर उन्होंने वो 2-2 फीट का अगर रूल ध्यान में रखा 4 तो फुट ज्यादा फायदा होगा। 4 फुट से अधिक चौड़ाई नहीं डालें, चौड़े नहीं डालें। तो क्या होता है कि आप नीचे का देखेंगे, ऊपर का तो कंपोस्ट रहेगा, बीच में कम कंपोस्ट रहेगा, नीचे बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो एक समान रहना चाहिए हमारा। और वो जो गोबर से मीथेन निकलता होगा जी, वो भी अंदर ही ट्रैप होता होगा, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता होगा। इससे बैक्टीरिया पूरे खा जाते हैं, उसके खा जाते हैं, पूरे उसको जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये उधर डालने से वो गोबर जल्दी विघटन हो जाएगा, उसका जल्दी खाद में रूपांतरित हो जाएगा। जी जी, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा मिलेंगे। जब हम गोबर को डालेंगे तो कोई भी पहले का आप कच्चा चने खा लीजिए तो उसको बॉडी को ही ऊर्जा लगाना पड़ेगा कंपोस्ट करने में। ओके तो बराबर। कच्चा गोबर डालेंगे तो धरती को ही जो है पहले ऊर्जा लगानी पड़ेगी उसको कंपोस्ट करने के लिए। ऊर्जा देना चाहिए फल को बढ़ने के लिए, वो खाद में ही पड़ा हुआ है। बराबर, आपने डाला था गोबर किस लिए? फायदे के लिए, लेकिन गोबर में पड़, इसीलिए बुरसी जन्य रोग आती है। तो कभी भी आप पूरी परिपक्व खाद डालिए। मतलब दीमक भी उसी की वजह से लगता है। होता है। बहुत बार कंप्लेंट आती है किसानों से कि हमने गोबर खाद डाला तो दीमक का प्रॉब्लम हो गया, वो ह्यूमनी का प्रॉब्लम हो गया। जी जी, ह्यूमनी आ जाती है। तो अगर इस प्रक्रिया को करके वो डालेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी जी। तो ये ऐसा पैकेट आप किसानों को दे पाएंगे? हाँ दे पाएंगे, सरकार खुद लेकर के देती है। सरकार निःशुल्क बांटती है। ओके, जी जी जी, ठीक है। और किसी को खरीदना है तो भी आपसे खरीद सकते हैं? जी जी, चलो ठीक है। मतलब सर बहुत अच्छा लग रहा है कि एक संस्था की जो खुद इतने अच्छे ढंग से अपने लिए ही जरूरी चीजों के लिए का हुई ना, लेकिन खुद के लिए एक खुद के पेड़ पे खड़ी है, खुद का जो भी खर्चा वो खुद निकाल रही है, तो एक अच्छी संस्था देख के बहुत अच्छा लगता है। देखिए ऐसा है कि 350 रुपए कीमत, हमने 1 किलो के लिए 35 पैसे खर्च होते हैं। 350 में 1000 किलो खाद बनता है आपका। तो ये कितने गोबर के लिए डालना चाहिए? आप सब मिलाकर के, जो आपके यहाँ खरीदना कुछ नहीं है, आपके पास घास फास है, सूखा है, जो भी है, गोबर निकला, 1000 किलो के लिए 1 किलो। 1000 किलो के लिए 1 किलो। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे अभी ऐसा कितना प्रोजेक्ट आपने ये लगवाया है? ऐसे एक तो देख ही रहे हैं, एक और है, 2 प्रोजेक्ट हमारे पास है। ओके। और ये सरकार भी लेती है, उसी से हम भी अपना भी खाद बनाते हैं।
बराबर। और लोगों को तो पूरे सिखाते भी हैं। गौशाला में जितना भी गोबर निकलता है वो इसी के कल्चर के माध्यम से जल्दी कंपोस्ट होता है। और लोगों को सिखाते भी हैं सिखाते कि भी आप सीखिए, आप कल्चर भी बना सकते हैं। हमारा कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई भी आकर के सीख सकता है, हमें बेचने में कोई ऐसी की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि गाय इतना मूल्यवान हो कि गाय बैल जो भी, कि किसी कसाई को बेचे ही नहीं, बराबर। क्योंकि वो हमको ला कर देगा। एक पर कम से कम 100 रुपये खर्च होता है और वो उसके पास रहेगा तो 20 रुपये खर्च होगा। दूसरे उसी का गोबर हमें उसी को बेचना पड़ता है। हाँ, उसी का गोबर हमें उसी को बेचना पड़ता है, उसके लाने का चारा उसी के पास से लेके आना पड़ता है, तो बहुत सा खर्च और ट्रांसपोर्टिंग में चला जाता है। तो ये गाय अगर किसान के पास रहेगा, अपन दूध दे न दे जो भी, तो उसका खाद भी मिल जाएगा और उसका घर का घास भी गाय खा जाएगी। तो ये कब समझ में आता है आपको, कैसे समझ में आता है कि ये कल्चर बन गया, या 60 दिन हो गया मतलब बन ही गया, या कोई लक्षण है? लक्षण है कि जब छानने लायक हो गया तो हो गया कल्चर आपका। खाद भी छानने लायक हो गया तो हो गया। आप उसको हाथ में लीजिए, जब मिक्स करने आप लेंगे, हाँ, ये देखिए, देखिए ये जो है इस तरह से फूट रहा है। हाँ। तो आपका तैयार हो गया। ओके, मतलब कैसे रहता है कि हम जब या आपने बांधा तो बंध गया। ओके, आपने जो हम केचुआ खात में करते थे वही स्टेज, जो हाथ को मोटी का प्रेशर दीजिए, हाँ। वो लड्डू बन जाना चाहिए, और हिला दीजिए तो टूट जाना चाहिए। बस ये कोई आपको ये सबसे इजी आसान जो है। मतलब इसमें एक ही प्रावधान, एक ही जिम्मेदारी है कि भाई सूखा नहीं होना चाहिए, कम से कम नमी मेंटेन वो कीजिए। लड्डू प्रेशर देने में फूट जाना चाहिए, क्यों फूटे ही नहीं, दब जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, फूट जाना चाहिए। तो बाकी और कुछ प्रिकॉशन रखना सर, या आपने जब बनाई तब इसमें कुछ गलतियां हुई थी कि जिसको बाद में रिपेयर करने के लिए और खर्चा आया आपको? देखिए ऐसा है कि ये तो रिपेयर देखिए मिट्टी से बना हुआ है, तो थोड़ी सी चलने से, अगर आप अच्छे से चलेंगे तो कम होगा, तो थोड़ा सा होगा ही। हाँ, वो तो ठीक है, नहीं और मुझे जो किसान ये बस इतना ही बनाना ध्यान चाहता, रखना है कि वो दूध वाली गाय का ही होना चाहिए, स्पेशली ध्यान रखें। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सर दूध वाली गाय नहीं है तो उसमें इफेक्ट कम मिलेगा लेकिन बनेगा पक्का? ये बैक्टीरिया कल्चर बना रहे हैं आप, ध्यान रखिए, आप कल्चर बना रहे हैं तो कल्चर चाहिए। कल्चर में बैक्टीरिया, तो उनमें कल्चर बहुत ज्यादा है कि दूध जो है ना, दूध वाली गाय को दान स्वाभाविक देता ही है, ज्यादा देता है, स्वाभाविक है कि उसका आउटपुट है तो रहेगा ही। तो उसमें कल्चर सभी है, मतलब गाय का दूध, दही, जहाँ उस गाय में संपूर्णता है, दूध है, दही है, घी है, गोबर है, गोमूत्र है, सब कुछ है। तो बैक्टीरियल काउंट के लिए आपको इसकी जरूरत है। तो सभी किसान भाई, एक चीज आपने भी नोटिस किया होगा कि ये सब अपन संस्था जब देख रहे तो हर एक उम्र के हिसाब से जो गाय है तो उस हिसाब से इन्होंने प्लानिंग किया हुआ है कि भाई छोटा बच्चा है तो उसके गोबर का क्या बनेगा, अगर दूध वाली गाय है तो उसके गोबर के क्या बनेगा, अलग की चीज बनेगी। अगर कोई दूसरी गाय की जो अभी थोड़ी बूढ़ी हो गई है तो उनका गोबर उधर गैस बनाने के लिए या खाद बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो बहुत अच्छा लगा जो सर। अधिक एज वाली गाय है उनका खाद बहुत पावरफुल होगा। हाँ, उनका खाद जो है कि जो पावर दूध में जा रहा था, जो पावर बॉडी विकास में जा रहा था, क्योंकि यंग गाय है तो बॉडी विकास हो रहा है, बच्चे का गर्भाधान पालन हो रहा है, वो सब पावर कहाँ जा रहा है? गोबर में। गोबर में जा रहा है। तो जो ओल्ड एज गाय है, जो दूध नहीं देती या खेती काम नहीं करते, उनका इनसे 3 गुना गोबर में पावर है। कल्चर बनाने के लिए है, खाद बनाने के लिए वो पावरफुल है, कल्चर के लिए है। मतलब कितनी बारीक निरीक्षण के मतलब इस संस्था के माध्यम से दर्ज हुए हैं कि भाई नस से लेना है तो जो गाय दी, उस बच्चे का जो पहला मल है उसको सुखाइए, जो अब मल बोला जा रहा है उसका गोबर जो भी है उसको आप सुखाइए, उसका भस्म लीजिए। किसी को पैरालिसिस आता है, झटका आता है, उसके लिए बहुत कारगर है। सर आपने उस दिन वो दिखाया था 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से गोबर बेचा जाता है, वो क्या था? नहीं, वो आपने आपके, हाँ वही था। देखिए ऐसा है कि आज सबसे मोबाइल, सबको बोला था मोबाइल कम उपयोग करो, कान खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन बिना मोबाइल के तो कोई चल ही नहीं सकता है। हम कितना भी बोलें एक बात गलत होगी, क्योंकि मोबाइल जरूरी हो गया है, आप उसके बिना आज के दिन रहे। इसलिए हमें मोबाइल के साथ जीने की व्यवस्था बतानी चाहिए। तो ये देखिए एंटी रेडिएशन चिप है, वो गाय के गोबर से बना हुआ है, गाय के गोबर से बना हुआ है। 1 ग्राम कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम गाय का गोबर, 1 ग्राम गाय का गोबर है, केवल 1 ग्राम। और ये 100 रुपए कीमत है। ये पूरे पैकेट की कीमत है 100 रुपया। 100 रुपए कीमत है। हाँ, तो 1 ग्राम का 100 रुपया, तो 1000 ग्राम का 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया।
तो ये तो जो है इसका तो उपयोग कुछ है नहीं, आप सिंपल कागज में लपेट कर रखिए। लेमिनेशन है वो। हाँ लेमिनेशन है। तो गोबर का कीमत जो है 1,00,000 रुपए गाय का गोबर, वो भी सूखा गोबर जो है तो इसके फायदे क्या है फिर, आपने कैसे लिया? देखिए ऐसा है कि रेडिएशन को आउट नहीं कर, लेकिन रेडिएशन जो निकल रहे हैं उसको बैलेंस कर देगा। आप कितना भी मोबाइल यूज करें, आपको उसका जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो नहीं होने देगा। तो सर जैसे जमीन के अंदर से सोना उसके डायरेक्ट फॉर्म में नहीं निकलता है, पहले वो मिट्टी के साथ निकलता है, तो वैसे आपने आधी प्रोसेस तो हमको बता दी कि भाई उसको एक कच्चा सोना कैसे बना। लेकिन जो आप बोल रहे कि गोबर से सोना बनता है, तो वो मिट्टी को कुछ ज्यादा काम की नहीं। अभी जो कल्चर अपन ने दिखाया, तो उससे पूरी खाद में रूपांतर कैसे होता है, वो एक प्रोजेक्ट भी आप हमको पूरा दिखाइए। देखिए यहाँ पर जो खाद निर्माण स्थल है उसमें हम 4 फुट का बेड बनाते हैं जिससे कि हवा अच्छी तरह जाए। और अभी आप जो देखें कल्चर, स्टैंड कल्चर बायोडायनेमिक, उसका उपयोग से हम उसको कंपोस्ट करते हैं। उसी में हमारे जितने भी गाय के खाने के बाद सूखा या हम जो खिलाते हैं बचा हुआ है वो सब जाता है। और जितने यहाँ 2000 से अधिक नीम का पेड़ है, उनके पत्ते, उनके फल फूल जो गिरते हैं, बाकी भी दुनिया भर के पेड़ पौधे हैं, सब बायोमास जाता है। बराबर, हरा भी जाता है और सूखा भी जाता है। सूखा से उसमें कार्बन मेंटेन होगा और हरे से नाइट्रोजन मेंटेन होगा, तो हमारे खाद में CN रेशियो जो है मेंटेन रहता है। यहाँ पर एक टंकी है, देखेंगे? हाँ देखो ना, आइए। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं पूरे गौशाला का जो शेड है, बराबर पूरे गौशाला से शेड जो है गोमूत्र जो जमा होता है उसको हम यहाँ तक लाते हैं। ओके, तो नीचे जितनी भी हमने पूरी शेड देखी जी, तो वहां पे जो भी गोमूत्र जमा होगा जी, वो सारा का सारा आप यहाँ पंप करके लाएंगे। जी हाँ, देखिए बात ऐसी है, कुछ शेड कच्चे हैं, हाँ, कुछ पक्के हैं। कच्चे का गोबर तो बाहर आ नहीं वो सकता, जो भी आएगा, मतलब उसमें थोड़ा पानी भी होगा, थोड़ा गोबर भी होगा, सब होगा, तो वही निकल गया। हाँ। लेकिन जो शेड पक्का है, जहाँ पक्के ईंटे का बना हुआ है और जो ढाल से गोमूत्र बहते हैं, उसको लाने का प्रयास किया गया है। और हम जो खाद यहाँ जो बनने के बाद बाहर डेपो लगाते हैं, वो 4-4 फुट का, उस पर जो भी हमसे ट्रीटमेंट किया, जो भी बनाया, उसको यहाँ जब लाते हैं तो उसको मॉइस्चर मेंटेन रखना पड़ता है कि मॉइस्चर नहीं मेंटेन करना मट्टी हो जाएगा, तो उसको जो है हम इसी गोमूत्र से ही मेंटेन रखते हैं। ओके, जी जी जी। और ये क्या है सर? ये दूसरा पावर प्लांट है, अभी बन रहा है। अभी चालू है, जो आपने मुझे नीचे दिखाया जी जी कि गैस बनाते हैं, तो वही प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अभी दूसरा चालू है। ये दूसरा जो है 185 घन मीटर का जो है एक गोबर गैस प्लांट है, 185 घन मीटर का जी। तो इसमें जो 3.5 टन गोबर लगेगा इसमें एक दिन में, तो इतना ही हमें और उतना ही पानी लगेगा, तो 60 टन सैलरी निकलेगा इसमें से। ओके, जी जी। और इतना जो गोबर गैस निकलेगा उस पर चलेगा जनरेटर चलेगा। जी जी, बढ़िया बढ़िया। मैंने 185 घंटे 1 वाट का निकलेगा। ये क्या है बड़ा हम प्रोजेक्ट? पानी भी बाहर नहीं जाता। ये देखिए, यह है गोबर को जब खाद बनता है छानने का है। हाँ, तो जब बाद में नमी कम, इस समय नमी ज्यादा होता है, हाँ, तो मशीन छान नहीं पाती। ओके, तो जब बारिश का मौसम है तो आपको हाथ से करना पड़ रहा है, लेकिन जब बाकी 8 महीने है कि जब नमी मेंटेन रख सकते हैं, तो ये सब मशीन से होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस समय थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा होता है, मतलब जो किसान को भाई ज्यादा पैसा नहीं है, जी जी, उसके लिए दोनों पर्याय उपलब्ध है। बिल्कुल, हम दिखाएंगे हाथ से ही छानते हुए। देखिए ये जो है, अब इस समय बरसात में मॉइस्चर ज्यादा होता है थोड़ा, तो इसे छानने की प्रक्रिया है। हाँ, तो ये जो सब सारा ढीक दिख रहा है, ये खाद तैयार हो चुका है। तैयार हो चुका है, जी जी। हाँ, तो अभी अपने को ये थोड़ा किसानों को बेचना है जी, इसके लिए अपन ये छान छून के बराबर देते हैं। अपने खेत में उपयोग करना हो, हाँ, तो हम उसको छानने की जरूरत नहीं है, सीधा वैसे भी डाल सकते हो, डाल सकते हैं। लेकिन हमें बेचना है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज है। और जो कुछ कंपोस्ट अनकंपोस्ट होता है तो फूटेगा नहीं। बराबर। ये देखिए, जैसे ये है, इसको ये देखिए, हाँ, इसको बहुत अधिक प्रेशर देने पे फूटेगा, हाँ, या कुछ पत्थर आ गए तो ये सब निकल जाएंगे इसमें। बराबर। अब शेड है, मूलम आता है, डालते हैं गड्ढा को, तो उसका निकल पत्थर भी आते हैं, सब कुछ वेस्टेज जो है बाहर निकल जाएगा। हम अपने खेतों में डालते हैं, ये बेकार नहीं है, ये हमारे खेतों में जाते हैं।
लेकिन लोगों को हम बिल्कुल जो है इस तरह से देखिए, कोई स्मेल नहीं आएगा, कोई कुछ दुर्गंध भी नहीं नहीं आएगा। है, स्मेल नहीं है, पूरा जो बोलते हैं चाय पत्ती जैसा कर आप देखिए, उसका स्ट्रक्चर है, ये- खुला खुला। एक गोबर का मुख्य कारण है एक खाद का कि आपके खेत में कभी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। देखिए हाँ, आप मिट्टी को ऐसे कर देंगे तो compact हो जाएगी। कॉम्पैक्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। लेकिन उनके बीच में गोबर चला गया तो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इस तरह से कभी हार्डनेस आएगा ही नहीं, कितना भी प्रेशर दीजिए। ऐसे तो देखिए। इसी की वजह से जमीन में हवा अंदर जाती है, बिल्कुल। सूर्य प्रकाश अंदर जाता है। जी जी, जो भी ये पौधों को इजी टू ईट, खाने Easy में to सुविधा रहेगा। जी, बढ़िया बढ़िया, हम दो ये तरह सारा वही काम चालू है। हम दो तरह के खाद बनाते हैं। हाँ कुछ खादों में एक तो हम प्योर जो भी अपना है, हाँ, सब अपने चीजों का, वो कल्याणी पावर हुआ, दिखाइए, ये है एक कल्याणी पावर प्लस हुआ। कुछ थोड़ी मात्रा में कोमड़ी का खत मिलाते हैं, ओके, वो गोल्ड हुआ। कल्याणी गोल्ड, जी, ओके, ये जो है इसका MRP 850 है हाँ और उसका जो है 650 है। अब ये लास्ट, भारत के लास्ट बॉर्डर में पहुंचने का खर्चा तक है, विथ ट्रांसपोर्टिंग है। जितना नजदीक रहेगा हम ट्रांसपोर्टिंग खर्च कम करते जाते, जितना कम लगा कम लेते जाएंगे। तो ये आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो उनके घर तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा पाएंगे। ठीक है, बढ़िया। तो अगर मतलब ऐसा कुछ है कि इतना क्वांटिटी चाहिए, उतना ऐसा एक कुछ- बैग भी चाहिए तो भी दे पाएंगे? अब जितना खर्च उन पर डिपेंड करता है। तो ये एकड़ में आपके हिसाब से अगर ये खाद डालना है तो कितना डालना चाहिए? देखिए कौन सा फसल उस पर डिपेंड करता है। कोई फसल 3 महीने का है, जैसे मक्का है, ये सब है, कपास है 6 महीने का है, गन्ना है, आपका केला है तो साल भर का है। तो कितने समय का फसल है उस पर डिपेंड करता है कि हमको जमीन को कितने दिन तक पौष्टिक चाहिए। हाँ वही ना कि सर, जैसे मैंने आपको बोला कि मक्का ये बहुत खाने वाला चीज है, तो जो किसान ज्यादा मक्का लगवा रहा है उसकी जमीन में ये प्रॉब्लम अभी आ रही है कि उनकी जमीन नापिक हो रही है, अनफर्टाइल हो रही है, तो उसके लिए भी ये फायदे में हो रहेगा। देखिए ऐसा मक्का में ताकत बहुत है, हाँ सीधी बात है। और जो जितना ताकत का रहेगा उतना लेगा, तभी ताकत बना। तो जैसे JCP है तो 1 घंटे में 10 लीटर तेल खाएगा, बराबर। और लूना है तो एक घंटे में जो है वो 500 ml लेगा, बराबर। तो कहने का मतलब JCP है तो हम फीड करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना रिक्वायरमेंट भरते रहिए, जमीन से लेता है उसको फुलफिल करते रहिए, आप उतनी अधिक मात्रा में उसमें खाद डालिए। तो मतलब जो कोई दिक्कत किसान नहीं को है। अनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए भी ये देखिए, बहुत सब फायदेमंद है। हाथी के बराबर खाएगा और चूहा के बराबर। तो आप हाथी पाले तो हाथी से खाना दीजिए, आप चूहा पाले चूहे से खाना दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और हाथी को चूहे जैसा खिलाएंगे तो हाथी कमजोर पड़ेगा। तो आप मक्का निकालिए, गन्ना निकालिए, आप कुछ भी निकालिए, आप उसके अनुसार फीडअप देते रहिए। तो सर ये एक दिन में कितना खाद बनाते हैं? देखिए ऐसा है कि ये जो पैकिंग होता है, अब मॉइस्चर है, हाँ। तो हम इसमें पैक करके छोड़ देंगे तो 1 महीने के बाद जो है वेट मॉइस्चर कम होगा ही। जो अगर हम पैक करके छोड़ देंगे तो कोई भी चीज़ नमी से सूखेगा ही। आप घर में पोछा मारिए और फैन और सुबह देखिएगा सूख जाता है। तो नमी है, मॉइस्चर हमको इसमें कम से कम 35% मेंटेन करना है। और उससे ज़्यादा होगा तो गीला हो जाएगा, कम होगा तो सूख जाएगा। तो कभी भी हम बोलते हैं कि 1 महीने के अंदर डाल दीजिए, तो हम छान के पैक करके रख देंगे तो वेट कम हो जाएगा। कल हुआ कि वेट कम हुआ, इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसा ऑर्डर आया हम 5-6 दिन में दे देते हैं। किसान भाइयों, आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसानों को आ रहा है कि उनके जमीन की जो उपजाऊपना है वो खत्म हो रहा है, और रसायन डाल के तो उसको कुछ समय तक आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ये खाद अगर आप डालेंगे तो उससे आपको नेचुरल तरीके से आपकी जमीन जो उपजाऊपना था वो आप पा सकते हो। तो सर ये जो यूनिट है आपका, यहाँ पे आप पर डे कितना खाद बना सकते हो या प्रोसेस मतलब पैकिंग कर सकते हो? बनाने के लिए आप कितना भी बना लेंगे? रोज का औसत 25 टन खाद जो है हम डेली तैयार कर सकते हैं। तैयार कर सकते जी, हैं, क्योंकि हमारे पास 2400 सब गोवंश हैं, गोवंश सब है। प्राणी मिला के 2400 हैं, तो 25 टन। सर ये एक जो बैग है जी। 50 किलो की है, जी। इसकी कीमत क्या है? 850 रुपए। 850 रुपए। तो 850 रुपए में 50 किलो, जी तो 17 रुपए किलो आ गया, जी बराबर जी। और दिन का एक यहाँ पे 25 टन प्रोसेस होता है, जी जी तो 17 × 25,000 किलो, 4-4.5 लाख रुपए पर डे का टर्नओवर यहाँ पे है। बिल्कुल। तो सर बहुत मतलब मैं इतना घूमा, इतना किसानों से मिला और मैं तंग आ चुका था
सही में बताता हूँ कि यार वही कि किसान कर्ज में जा रहा है, खेती में मुनाफा नहीं है, या खेती करने वाले बच्चों को कोई लड़की देना नहीं चाहता, तो आप एक दिशा दर्शक हो कि इतना बड़ा टर्नओवर अगर आप कर सकते हो तो किसान के लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है। और एक वो जो चक्र में फंसे उससे वो निकल सकते हैं, क्योंकि सर आज 4 लाख रुपए पर डे का भी पकड़ा तो 365 इंटू 4 लाख, तो आंकड़ा कहाँ जाएगा, करोड़ में जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मतलब ये चीजें जान के। ये जो है गोमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, तो हमारे पास तो गोबर ही गोबर है। मतलब सर जब आपने बोला कि गोबर से सोना बनता है तो मुझे लगा कि यार कुछ गलत है, लेकिन जो 3 दिन हम आपके साथ घूम रहे, सब जानकारी ली, तो पक्का सर कि और हम नहीं बोले, पूरे शास्त्र संत महात्मा सब बोले हैं, हम तो साबित कर रहे हैं। और ऐसे गोवंश आपने ये सोना बनाया है कि जो लोगों ने डाल दिया था। जी, ये भी बता रहा हूं, जो गाय या जो बैल, जो गाय दूध नहीं देती है, उसका गोबर जो है जवान गाय दूध देने वाली से कई गुना पावरफुल होता है। जो गाय खेती के काम, बैल खेती के काम करने लायक नहीं है, बैठ गए हैं, अब जो है उम्र हो गया है, ज्यादा चल नहीं सकते, खेती कार्य नहीं कर सकते, उनका गोबर जो है वो जवान बैल से कई गुना पावरफुल है, क्योंकि उनका ऊर्जा काम करने में ज्यादा है। इनको बूढ़े बैल को कितना भी खिलाएंगे तो भी वेट कम होगा, उनकी नस नाड़ियां भी मेल्ट होगा, गोबर में आएगा। तो कभी भी खाद, जितना बूढ़ी गाय है, बूढ़ा बैल है, उनका गोबर गोमूत्र उतना पावरफुल होगा कि उनका कोई भी कंटेंट अब दूध में नहीं जा रहा है, उनका कोई बच्चा विकास में नहीं जा रहा है, बॉडी डेवलपमेंट में नहीं जा रहा है। और अपने भी आते बूढ़े बैल को कितना भी खिलाइएगा तो हर 6 महीने पर 2-4 किलो वेट कम हो जाएगा। वो सब कहाँ जा रहा है, वो पूरा शरीर भी जो है मेल्ट होके धीरे धीरे उसी गोबर गोमूत्र में आ रहा है। इसलिए जवान बैल से बूढ़े बैल का गोबर 5 गुना पावरफुल है। अगर लोग समझ जाए तो इस बूढ़ी गाय और बूढ़े बैल को घर में रखे केवल पेट भरने पर खिलाएं, कोई अलग से श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, इतना दाना बस पेट भरे, इतना हरा सूखा चारा दें तो भी उनका गोबर इतना पावरफुल होगा कि क्या बताएं। तो सर ये वीडियो जब बनानी थी ना, तो मैंने काफी वीडियो देखी, काफी रिसर्च किया, सब वीडियो लगभग गाय के दूध के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट थी, कि जो भी गौशाला के बारे में कि भाई गाय का दूध, तो दूध से कैसे फायदा होगा। लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला कि वो एक नाम मात्र सोर्स है जो दिख रहा है दुनिया को, लेकिन खरा सोना तो गोबर में छुपा है। गाय के दूध से, घी से, बाकी प्रोडक्ट के साथ ये सारी चीजें भी जोड़ देगा तो सही में गोबर को सोने में रूपांतरित कर पाएगा। बिल्कुल सही। गाय दूध से केवल सोचेंगे तो 4 साल पहले गाय दूध देती नहीं, तो 4 साल गाय जन्म के 4 साल तक को दूध देती नहीं है, तो 4 साल गाय नहीं है बराबर। उसके बाद दूध 5-6 महीना दी, फिर वो ड्राई हो गई, बराबर, तो फिर गाय नहीं है। हाँ? और 15 साल के बाद फिर नहीं जल रही है, बूढ़ी हो गई, तो फिर गाय नहीं है। तो कहने का बाद दूध से गाय है तो अपनी उम्र का केवल जो है 30% ही गाय रहेगी, बाकी 2 हिस्सा में गाय नहीं रहेगी। लेकिन गोबर गोमूत्र से गाय है तो जन्म से मरण तक, चाहे अंधी हो, अपंग हो, दूध देने वाली हो, न देने वाली है, काविन है, लड़ाई है, किसी भी स्थिति में वो जन्म से मरण तक गाय है। और मरने के बाद भी हम उसका समाधि खाद बनाते हैं, उस समय भी गाय है। बिल्कुल सर, ये पूरी वीडियो अभी खत्म करते हैं और मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि ये सोना है, ये गोबर नहीं है, ये सोना है। ये सोना ऐसा है, हर सोना को छुपाया जाता है, ये सोना को खेतों में फैलाया जाता है। और ये जो है जो डालेंगे तो वही पौधे जो फिर से सोना आपके घर में आएगा, वही पौधे, वही फसल वापिस जो अपने को फसल देगी, तो उससे घर वालों के लिए भी सोना बनेगा। बिल्कुल। कि पहले लोग घर में औरतें सोचती थी, आदमी जो मर्द होते थे बोलते थे इस बार फसल अच्छा है, हाँ, हम गहने ला देंगे, है ना, फसल अच्छा है, फसल है भरपूर तो गहने बनेंगे भरपूर।